एथेंस में पीएम मोदी की मौजूदगी कुछ देशों के माथे पर शिकन भी ला रही है। पाकिस्तान और टर्की को शायद ये दौरा अखर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि भारत के द्वारा तुर्की से संबंधों को बेहतर करने की कोशिश ना की गई हो, बल्कि एक नहीं द्वितीय विश्व युद्ध से तुर्की के साथ संबंधों को बेहतर करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन अफसोस तुर्की हर बार भारत के दुश्मन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। वर्ष 2020 में कश्मीर मुद्दे को लेकर तुर्की के बयान ने भारत तुर्की के रिश्तों में एक बार फिर से खटास ला दी। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा उन देशों को आईना दिखा रही है जो भारत को या तो कमतर आंक रहे हैं या कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं। आइए जरा एक नजर डालते हैं भारत, तुर्की और ग्रीस के हालातों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा की नींव सितंबर 2019 में रखी गई थी। भारतीय अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने पीएम मोदी के ग्रीस दौरे पर लिखा कि आर्मेनिया से लेकर ग्रीस तक भारत की रणनीति तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान की तिड़की के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अखबार फाइनेंशियल एक्सप्रेस अखबार ने लिखा, आर्मेनिया को हथियार बेचने और ग्रीस के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने का भारत का फैसला इन देशों के लिए सीधी चुनौती है। आर्मेनिया रूस का पारंपरिक सहयोगी है और ग्रीस नाटो का सदस्य है। इन देशों के साथ संबंध मजबूत कर भारत ने तुर्की के अगुवाई वाली इस तिकड़ी को कड़ा संदेश दिया है। ग्रीस की न्यूज वेबसाइट ग्रीक सिटी टाइम्स ने लिखा है कि ग्रीस तुर्की विवाद और जम्मू और कश्मीर जैसे अहम मुद्दों पर दोनों देशों का एक दूसरे के लिए समर्थन, एथेंस के साथ नई दिल्ली की रणनीतिक साझेदारी तुर्की के लिए स्पष्ट संदेश है। ग्रीक वेबसाइट पेंटा पोस्टागामा ने भारत तुर्की सैन्य संबंधों पर अपने विश्लेषण में लिखा, ग्रीस नेटो का सदस्य देश है। वो भारतीय वायुसेना को रणनीतिक सपोर्ट मुहैया करा सकता है। ग्रीक एयरफोर्स न केवल राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करती है, बल्कि उसके बेड़े में F-16 विमान भी है। राफेल विमान भारत ने फ्रांस से हासिल किए हैं, तो F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। वहीं ग्रीक न्यूज ऑन अलर्ट ने भारत और ग्रीस के बीच हुए संयुक्त मिलिट्री ऑपरेशन का उदाहरण दिया। आपको बता दें कि भारत के आजाद होने के बाद 1950 में ग्रीस से उसके राजनयिक रिश्ते कायम हुए। ग्रीस ने भारत में 1950 में दिल्ली में अपना दूतावास खोला था। वहीं भारत ने 1980 में अपना दूतावास खोला। ग्रीस ने 1985 में परमाणु निरस्त्रीकरण पर 6 देशों की दिल्ली घोषणा में भागीदारी की थी। दरअसल ग्रीस यानी यूनान एक यूरोपीय देश है। खास बात यह है कि ग्रीस का पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के साथ 36 का आंकड़ा है, जहां तुर्की हमेशा कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ बोलता है और पाकिस्तान का समर्थन करता है। ग्रीस हमेशा भारत के समर्थन में बात करता है। तुर्की और पाकिस्तान का गठजोड़ भी काफी पुराना है। तुर्की पाक कनेक्शन। तुर्की ने पाकिस्तान को अप्रैल 2023 में बायरकतार TB2 ड्रोन दिए। ये ड्रोन रूस और यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल किए गए। ड्रोन पाकिस्तान को मिलना भारत के लिए बड़ी चुनौती। ये ड्रोन काफी छोटा होता है, इन्हें रडार पर डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है और यूनान का दुश्मन है। ग्रीस भारत से ब्रह्मोस खरीदने का इच्छुक है। भारत ग्रीस को ब्रह्मोस दे सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और तुर्की के गठजोड़ को भेदने के लिए पिछले साल अगस्त के महीने में भारतीय वायुसेना के चीफ VR चौधरी ग्रीस गए थे। इस बीच दोनों देशों में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए बातचीत हुई थी। दरअसल ड्रोन के खतरे को देखते हुए तुर्की का दुश्मन ग्रीस अब भारत का साथ देने को तैयार है। ग्रीस इस ड्रोन के रडार से जुड़ा अहम डेटा भारत के साथ शेयर कर सकता है। तुर्की और ग्रीस के बीच विवाद काफी पुराना है। एजियन सागर भूमध्य सागर का एक हिस्सा है, जो पश्चिम में ग्रीक
प्रायद्वीप और पूर्व में एशिया माइनर के बीच स्थित है। इस सागर को लेकर ग्रीस और तुर्की में तनातनी चलती रहती है। इसके अलावा दोनों नाटो देश के बीच साइप्रस द्वीप के बंटवारे को लेकर भी विवाद है। ये विवाद 1974 से है, जब ग्रीस समर्थित सैन्य तख्ता पलट के जवाब में तुर्की के लड़ाकों ने इस द्वीप पर हमला किया था। बाद में कब्जा किए गए इलाके को तुर्की ने टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस नाम दे दिया। बाद में कब्जा किए गए इलाके को तुर्की ने टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस नाम दे दिया। तुर्की के देश बनने से पहले भी यूनानियों और तुर्की के बीच दुश्मनी का एक लंबा इतिहास रहा है। इस मुद्दे पर भारत ने हमेशा से ग्रीस का साथ दिया। वहीं ग्रीस भी कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन करता आ रहा है। ग्रीस यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट का पक्षधर है। ग्रीस के चार्ज डी अफेयर्स अलेक्जेंडर्स बोदोरिस ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से कहा, ग्रीस यूरोप में भारत के गेटवे की तरह काम करना चाहता है। हम ऐसी योजना ला रहे हैं जिसके तहत भारत बंदरगाहों, हवाई अड्डों और दूसरे लॉजिस्टिक हब में भारतीय निवेशक आ सकें।